हेलो मोर प्रिय भाई और बहन मैंने आज फिर से मुझे स्वागत करुचे तुमको नुआ गोटे क्वेश्चन नहीं करी जेनटा कि मोर बहुत सारा भाई बहन मान रिक्वेस्ट थिला देखि पारथो जेनता कमेंट रे हमर कोर पेपर 10 रो ओडिया रो 9 और 10 रो 9 रो तो आनी ना हैला तो मी कोर पेपर 10 रो क्वेश्चन आज हमें डिस्कस करमा ओडिया ऑनर्स रो आउ वीडियो के स्किप नहीं करबे आउ वीडियोटा हमर लंबा टिके ही पारे 5-7 मिनिट रो आ जिन कि तुम 7 मिनिट जब तुम टाइम दौच तो आम पूरा क्वेश्चन के एनालिसिस करमा आ जिनता देखिपे यहाँ 2024 क्वेश्चन है इतार संगे संगे मुझे आपको 2023 क्वेश्चन भी मुझे डिस्कस करदेमी। ओके तो आमको चिंता करवार नहीं न चलो ना डिस्कस करमा 2024 क्वेश्चन पहला ओडिया कोर पेपर 10 रे। ओके सो देखिपे जेनता आमर यहाँ आसी क्वेश्चन आमर ओडिया कविता प्राचीन रु आधुनिक है ई प्रसंग में आमर क्वेश्चन अच्छे तो तुम कोर पेपर 10 जेनटे तो पहला क्वेश्चन काण देते से हमर ओडिया रे पहला लॉन्ग क्वेश्चन देते से पिला माने आ तार पर तुम शॉर्ट क्वेश्चन हो कि नहीं तो इने समस्त प्रश्नर उत्तर दियो कहि तुम चारटा देछि गुटे क्वेश्चन के 15 मार्क पिला माने आ जदी 15 मार्क क्वेश्चन लिखुछ देखो बहुत सारा छुआ माने काण करसन रामायण लेखला लेखे लिखि देसन लेखबार गुटे प्रॉपर प्रोसीजर हैला प्रणाली के ये करबो जेंदा कवि परिचय हैला कवि परिचय रो वर्णना तापरे जेनता इन देइछे तुम दुर्योधन रक्त नदी संतरण प्रसंग को भित्ति करी कवि वर्णना चातुरी परिचय दियो तो ई जगह तुम काण करब जिते बेले 15 मार्क क्वेश्चन लिखुच मिनिमम 5 ରୁ 6 पेज लिखबार के चेष्टा कर है आउ प्रति पेज रे गोटे नुआ नुआ जिनस रख जेनकि फास्ट पेज रे आमे जदि लिखुछु कवि परिचय देव है तुम केन्ता लिखुच मुझे नहीं जानी बट मुझे लिटरेचर जेनता लेक्शन मुझे मोर हिसाब से बताऊँ तुमको फास्ट पेज रे तुम पिला माने कविंकर परिचय भल से वर्णना करब तारपर तुम जेनता दुर्योधन रक्त नदी संतरण अच्छे जेन कविताटा अच्छे से कविता के तुम लिखब है माने तार विषय तार वर्णना करब फास्ट पेज रे बुझीला कि नहीं परिचय जेनता आम लिखुचु इंट्रोडक्शनटा तो से इथिरे काଣା हेइतिला मेन जिनिस माने काଣା किन किन जिनस यूज करिछन केन शैली लेखनी शैली काଣା है कहबार लगे काଣା चाहून सब विषय से किन किन जिनस के वर्णना करिछन है हिसाब से लिखब तापर प्रसंग को भित्ति करी वर्णना चातुरी माने वर्णनार शैली जेनटा अच्छे तार से तार हिसाब से लिखबार के कही बुझेगा कि नहीं तारपरे देख दुर्योधन रक्त नदी संतरण प्रसंग रे ममर बाणी उल्लेख कर देख बहुत छुआ काଣା करस दुई क्वेश्चन के सेम करी लिखि देसन बट गुटे कही कि कविंकर वर्णना चातुरी आउटे देखिए प्रसंग रे मर्म बाणी केनटा लिखाई सेटा के उल्लेख कर कहे बुझी कि नहीं अधा छुआ क्या करसन ना जानले तो जानले नहीं जानले बोले सेटा क्या करेंगे दुई क्वेश्चन रोटा लिखिदेवे नहीं जानले आ काଣା करब हेटा ही उपाय बाकी लिखुच जिते बेले पाराग्राफ वाइज लिख जिन जिन जगह तुम इंपोर्टेंट पॉइंट्स माने लिखुच सेटा के अंडरलाइन कर बुझीला हाईलाइट कर अंडरलाइन कर जेनता कि हेबा आउ केनसी जिनिस के तुम कंपेयर कर गुटे कवितार आउ गोटे कविता मानकर ना सेने सिंगल इन्वर्टेड जदि कवि केन जाने किसी गोटे कहीचन सेने डबल इन्वर्टेड ई सब जिनिस देवार के नहीं भूलब देखो केना मार्क्स आवा जे। ओके तापर ख नंबर के जिमा पिला माने इने देइछे भागवत वर्णित पिंगलार आध्यात्मिक उतरण सन्यासी अवधूतंक की शिक्षा देइछि दर्शाओ बोलछि तो भागवत वर्णित है पिंगलार आध्यात्मिक उतरण है ई विषय तुमको लिख तुम तो पढ़ीच तापर देख 2 नंबर देछि कि अवधूतंकर 24 गुरुंक संपर्क रे आलोचना कर अवधूतंकर 24टा गुरु जेन थिले सेमानकर गुटे गुटे ना हिसाब से तुम वर्णना करब है तो छुआ मैंने इन्हें काଣା करसन देख केन्दा मिस्टेक हेसी कि गुरु मानकर ना लिखिदेवे से मैंने किए थिले लिखिदेवे नाई रे पिला माने इने मेन जिनिस है अवधूतन के 24टा गुरु की केन्दा भेट हेले से जगह तांकर नु काଣା शिक्षा करले आ से गुरु मानकर तांकर इटा काଣା थिला ये माने अवधूतन को ऊपर तांकर आशीर्वाद काଣା थिला केन्ता से माने संपर्क रे सेटा उल्लेख करबार के पड़वा बुझिएला कि नहीं खाली गुरु मानकर विषय लिखिदेले नहीं हुए बुझी कि रिलेटेबल हबार कथा जिनिसटा तापर आम जीवा ग नंबर रस कल्लोल काव्यर प्रथम छांद आधार रे कविंक भक्तिमतार परिचय प्रदान कर कही रस कल्लोल बुझिले कि नहीं तापर पिला माने कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर प्रथम छांद अवलंबन रे कंबु कटकर महात्म्य वर्णना कर कही तो देख इने काଣା तुम प्रथम छांद बेले पिला माने तुम स्टांजा है आम जेनटा कहूँ सीटारे प्रथम छांद तो तुम बुझीपार तो ओडिया ऑनर्स छुआ मैंने भाई मैंने
तो इने काण करब डायरेक्ट प्रथम छांदरू नहीं आसब है रसकल्लोल काणे से कवि काण लिखिथिले कवि परिचय काणे सबू ने हे जिनिस के लिखबार के पढ़वा तुमको बुझीपारछ कि नहीं है डायरेक्ट जदि तुम से प्रथम छांदरू वर्णना करबार के आरंभ कल तो सेने मार्क्स टी कमिजा बुझी तापरे देख बंदीर सांध्य अनुचिंता एक सार्थक सार्थक जातीयतावादी कविता एटा के विचार कर बोली कहाइछे या पर तार पर देइछे कि युद्धोत्तर पृथ्वीर नारी जीवन सॉरी नारी जीवनर संघर्ष प्रतिमा नायक कवितार किपरि प्रतिफलित आलोचना कर आमर प्रतिमा नायकर जितकी सारा कविता अच्छे पिला माने से माने युद्धोत्तर है ना युद्धोत्तर पृथ्वीर नारी जीवनर संघर्ष है युद्धोत्तर माने युद्ध पर बुझी हो कि नहीं तुम मैंने पढ़ी दो यहाँ सके जान ए आम जा नेक्स्ट लंग क्वेश्चन के ओके तार पर दिखाई देख इने तुम देजे जेकोसी 10 गोटीर यहाँ मैंने तुम 2 मार्किया क्वेश्चन है मान चक्रवर्ती और मान गोविंद बोली कहीं कह जाए डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छे पिला माने किए क्यों मानक पई काहाकू 5 खंड पड़ा मागिथिले हैला 5 खंड पड़ा मागिथिले लक्ष्मण कुमार पिता और माता ना लेख तुम बहुत इजी क्वेश्चन है रामायण जदि पढ़ी तो लक्ष्मण कुमार माँ बापा ना काणे जे तुम जानी पिला माने है किए कहा आगरे 24 गुरु प्रसंग उपस्थापना करिसंती एबे आमे देखो 24 गुरु ऊपर इने भी क्वेश्चन रे पढ़ी थिला लॉन्ग क्वेश्चन रे हां के नहीं तो तुम ये जानिछ अवधूत विषय रे पढ़ीच तो ये तुम 24 गुरु विषय टे भल से पढ़ीदेव पिला माने एटा क्वेश्चन है तापर लिखा है लुब्धकर संगीत रे मुग्ध होई किए ओ केमिति मृत्युवरण करिथाए लुब्धकर संगीत रे मुग्ध होई किए ओ केमिति मृत्युवरण करिथाए सेटाके लेखब पिला माने तापर लिखा है सन्यासी अवधूत महुमाछी ठारू की शिक्षा लाभ करिसंती बुझिला कि नहीं की शिक्षा लाभ करिसंती भागवत क्यों वृत्तरे रचित और एहार विशेषत्व कौन ये लेख भागवत क्यों वृत्तरे यहाँ लिखाई तुम तापर देख रसकल्लोल फिर आसीगला क्वेश्चन पिला माने काव्यर प्रथम छांदर विशेषत्व उल्लेख कर सेने भी देख लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छे पहला वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी थिला इने भी अच्छे पिला माने कलुष अंधकार को दिन नायक यार भावार्थ कौन जे लेख कैसे तापर 4 वर्ण कहले कौन बुझ तापर दिखाई पिला धाड़ी पहंडी और गोटे पहंडी मध्य प्रभेद कौन तार विषय डिफरेंशिएट करवार अच्छे आमको धाड़ी पहंडी और गोटी पहंडी क्या कह जाए सो महाजात्रा काव्यर सप्तम सर्गरे प्रसंग किए सप्त सर्गर प्रसंग किए और क्या कहते तार विषय उल्लेख कर कही पिला माने तापर आमे जिमा जयचंद्रंकर 2 पुत्रंकर नाम लेख जयचंद्र जेन अछन ताकर 2 नंबर पुत्रंकर ना काणे जे लेख बोलछि मंगले अइला उषा काव्यांशटी क्यों काव्यर संगरु संगृहित एटा बहुत फेमस जिनस मंगले अइला उषा हो कि नहीं तापर भाग्यवती मते संसारे बलि दे तो जोग एक पर संसारे एही उक्तिटी किए काहाको कहिसंती एटा बड़े बढ़िया क्वेश्चन अछि पिला माने भाग्यवती मते संसारे बोलिबे तो जोगु एका पर संसारे यही उक्तिटी किए आउ काहाको कहिसंती बोली क्वेश्चन देछे पिला माने बुझियला ना तापर हमें नेक्स्ट एबे देखो एटा तमर 2024 रो क्वेश्चन हेगला भाई माने तापर हमें डिस्कस करबा 2023 रो क्वेश्चन ओके सो पिला माने वर्तमान आसीगला आमर केनटा कत 2023 रो क्वेश्चन जेंटा कि कोर पेपर 10 मुझे अलग अलग वीडियो नहीं बनाबार भाई मैंने कहीं कि गोटे वीडियो रे सब दे देले तुमको मान को भी सुविधा है आउ हमको भी सुविधा है हाँ कि नहीं तो आम ए काण करमा को 10 पेपर देख ये 2023 एवं मुझे तो तुमको 2024 सब बुझे देछे 23 रे आम देखमा कि किन किन क्वेश्चन मैंने रिपीट अच्छे आउ किनटा के आम बेसी फोकस करमा से क्वेश्चन को मुझे देखे दूचे आमर वीडियोटा जब भल लगे पिला मैंने प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर पकावा चैनल के टिके आम आमर से जुड़िकी थी है आम ओडिया जी रो भी क्वेश्चन आनमा आ तुमर केन जी अच्छे जे ओडिया ऑनर्स वाला कर जी केनटा जे मत कमेंट करी कहबा चलो आम आरंभ करमा देखो इने लिखाई जे पिला माने दुर्योधनक रक्त नदी संतरण कविता अवलंबन रे सरला दास लिखाई सरला दास को कवित्व और पांडित्य निरूपण कर सही सेम जिनिस थिला से क्वेश्चन रे भी हैला तापर देखो से जिनस दी कि सरला दास कवित्व और कल्पना विलास दुर्योधनक रक्त नदी संतरण कवितार किपरि प्रतिफलित होइछि ताहा आलोचना कर बोली लिखाई बुझल रे पिला माने नेक्स्ट आमे जिमा
ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅବଧୂତ 24 ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ଗୁରୁବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଇନେ ଦେଖ ଇନେ ମାନେ ନା ଲେଖା ହେଇଥିଲା 2023 ଦେଇଛେ ନା ମାନେ କି କିଏ କେନ୍ଟା ଲେଖିଛେ ବଟ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ନାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଅବଧୂତଙ୍କର 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ क्वेश्चन है। ତାପରେ ଦେଖ ଇନେ ଦେଇଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନର ବେଦ, ଏହାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବାର ହିସାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ବେଦ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଏଇଟା କେନ୍ତା ଯେ ତୁମେ ନିଜେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ, ଏଟାକେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଏକ ଅମ୍ଳାନ କୃତି ଆଲୋଚନା କର ହେଲା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କ୍वेଶ୍ଚନଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଏକମ ଛନ୍ଦର ସାରମର୍ମ ନିଜ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। এই କ୍वेଶ୍ଚନଟା তোমার 2024 আইছে। তারপরে দেখো ইনে দিয়েছে কোটি ব্রহ্মাণ্ড সুন্দরী প্রথম ছান্দরে কবি পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ও জগন্নাথଙ୍କର রূপচর্যା কিপରି ବର୍ଣ୍ଣିତ ତାହା ଦର୍ଶାଅ ବୋଲି କହିଛି। ସେଇ ସେମ୍ କ୍वेଶ୍ଚନକେ ଖାଲି ଟିକେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିକି ଲେଖିଛେ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଓଷାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ୟାଦ କର। ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କର ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛିଟା ହେଲା। ଏଇଟା তোমার কেনটা মানে দেখো লং क्वेश्चन মানে, হ্যাঁ। তারপরে আমি জিমা পিলাମାନେ তোমার শর্ট क्वेश्चन উপরে। শর্ট क्वेश्चन উপরে কারণ যে দুর্যোধনଙ୍କର রক্ত নদী সন্তরণ কবিতার কবি কিଏ? ইনে তো তোমার উত্তর দিয়ে দিয়েছে ভাই রে, কবি কিଏ? কবিতার সারଳା ଦାସ নাকি। তারপরে মার্কে পাইগল হেনু। কবিଙ୍କର ଏହି କବିତା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଗୃହୀତ? ତାଙ୍କ ଲିଖିତ 2ଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ଲେଖ ବୋଲିଛନ୍, ହଁ କି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଦେଖ আগর क्वेश्चन କହିଥିଲେ କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କର ପିତା ମାତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖ କହିଥିଲା, ଇନେ କହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି କ'ଣ? ଏଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କହିପାର କି ତମ ଯେନ୍ଟା ତମେ ଜାଣିଛ। ଆଉ ଅବଧୂତଙ୍କ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି? କେଉଁ ଜାତୀୟ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ? ଆକାଶକୁ ଗୁରୁ କରି ଅବଧୂତ କେଉଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ? ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିମା ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନୀଳାଚଳର ନାୟକ କିଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ 2 ଗୋଟି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର ହେଲା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର 2 ଗୋଟି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତୀ ଓ ପୂର୍ବ ହସ୍ତୀ ସେଟା ଥିଲା ନା, ପୂର୍ବ ପଣ୍ଡି ଆଉ କାଣ ଗୋଟେ ଥିଲା, ପୂର୍ବ ହସ୍ତୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଇନେ ହେନ୍ତା ହସ୍ତୀ ଉପରେ ଦେଇଛେ। ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଏହା କେତୋଟି ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ? ବୁଝିଉଛି କି ନାହିଁ। ରାଧାନାଥଙ୍କୁ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ଏତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତାରପରେ ଦେଖ ଇନେ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ସଂକଳନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ? ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ 2ଟି କାବ୍ୟ କୃତିର ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରତିମା ନାୟକ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲା? ପ୍ରତିମା ନାୟକ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା ହେଲା। ଏସବୁ ଦିଆହେଇଛେ। ବନ୍ଦୀର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସନ୍ତା କବିତାଟି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ? ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ 2ଟି ରଚନାର ନାମ ଲେଖ। ତାପରେ ଦିଆହେଇଛି ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ ଓ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ବୁଝିବୁଝି କି ନାହିଁ। ये क्वेश्चन मान को तुमको पढ़वार के पड़वा। तुमर प्यारा भाई और बहन माने आई होप तुमको मन को इटा यूजफुल ही पारवा। तो तुमर जी केनटा जे कमेंट करी मते कहबा, मैं तुमको मन को डेफिनेटली बताबी। ऑल द बेस्ट।